हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी में। दोस्तों, कल का जो हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम के लिए अब लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। अंतिम प्रहार के रूप में, अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में मैं आपके लिए एक बार फिर से लाया हूँ 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो टोटली रहेंगे हमारे थर्ड किताब में से, क्योंकि 50 में से हम फर्स्ट भाग पहले कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट रहेगा। जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट था उतना उतना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा सेकंड भाग है। आइए एक एक करके देख लेते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। प्रश्न आपके सामने है 26 से कंटिन्यू हम करेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डायरेक्ट आप बस याद कर लीजिए प्रश्नों को, तो सही जवाब रहेगा बी एन राव। प्रश्न का आंसर है बी एन राव जो है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नंबर दूसरा है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, सिंबल क्या था। लोगों को जागरूक करने के लिए, इस क्रांति के बारे में बताने के लिए क्या संदेश में प्रतीक किसे बनाया था, तो याद रखना है कमल का फूल और चपाती यानी रोटी को प्रतीक बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था। दो अली बंधुओं ने किया था, एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है पहाड़िया लोग अपनी खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे। भाई ये पहाड़ी में रहते थे और पहाड़ों पर कुदाल से खेती करना इनके लिए ठीक रहता था, वहां पर हल चलाना संभव नहीं था तो कुदाल से ये लोग खेती करते थे। और इसी तरीके से संथाल लोग अपनी खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे, क्योंकि संथालों को पहाड़िया भूमि का सीमांकन करके वहां नीचे तलहटी में बसाया गया था, तो वहां पर जो है वो हल से खेती करते थे, इनका प्रतीक था हल। नेक्स्ट, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था। दोस्तों 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। भाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और हमारे संविधान सभा के गठन में इसने अपना काम किया था। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। दोस्तों याद रखना थॉमस जॉन्स बार्कर ने बनाया था 1859 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पर माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर की गई थी। संविधान सभा में संघ की भाषा के रूप में किसे चुना गया, तो हिंदी को, देवनागरी लिपि को संघ की भाषा के रूप में चुना गया और हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नाना साहेब का मुख्य सेनापति कौन था। तात्या टोपे जो है वो मुख्य सेनापति थे नाना साहेब के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों, याद रखना 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, तो 1875 में ये दंगे हुए थे। 1878 में ये रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 1922 में यूपी के गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसा हो गई थी, जहां पर पुलिस थाने को घेर करके लोगों ने उसमें आग लगा दी थी, जिसके कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट है फिरंगी किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है, तो यह फारसी यानी पारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च में गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, तो गांधी जी ने, हमने पहले देखा था 12 मार्च 1930 को यह यात्रा अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू करके दांडी जो गुजरात में समुद्र तट किनारे है, तो इन्होंने लगभग 240 मील की दूरी अपने 78 अनुयायियों के साथ पूरी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमला कौन होता है, तो दोस्तों जो जमींदार का अधिकारी गांव में लगान वसूलने के लिए जाया करता था वो अमला होता था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब से और कहां से हुई थी, तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 15 महिलाओं ने भारतीय संविधान सभा में भाग लिया था।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी ज़्यादा आपके लिए क्लासें लाऊं, तो वीडियो को हाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी उनकी भी हेल्प कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाहमल ने 1857 के विद्रोह में कहां से किसानों का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना से शाहमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? दोस्तों याद रखना, एक ब्रिटिश चिकित्सक था और साथ ही साथ यह एक सर्वेक्षक भी था। और 49वां प्रश्न है कि संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका का यह कहकर के किसने विरोध किया कि इससे देश बंट जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा किस बात का प्रतीक था? यह आत्मनिर्भरता, राष्ट्रवाद और शारीरिक श्रम का प्रतीक था। तो ये थे हमारे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम बड़े प्रश्न 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो कवर करने वाले हैं। और अगर आप कहोगे तो जो हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको हम, अगर आप कहोगे तो हम चैप्टर वाइज जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार कमेंट डाल देना अगर आप कहोगे, क्योंकि 4 चैप्टर बचे हैं, 8 तो हमने कर लिए थे। तो पहले मैं उसकी समरी टाइप जैसे हमने देखा और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर हमने देखे वो भी करा दूंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो हमारे बड़े प्रश्नों की सीरीज वो भी, और कुछ बच्चे मैप का कह रहे थे तो मैं एक और नई मैप की क्लास भी आपके लिए ला करके आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।